नमस्कार साथियों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के लिए आज की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक वीडियो में हम राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक-एक करके हल करेंगे। खास बात यह है कि जहां भी राजन सीरीज में उत्तर गलत दिए गए हैं, उन्हें हम संशोधन यानी सही करते हुए चलेंगे ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी न रहे। और साथियों, आप सभी जो है शेयर करिएगा वीडियो। जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर्स हमारे पास सदस्य कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप सभी को इसका पीडीएफ और जितने भी सेकंड सेमेस्टर का जो राजन सीरीज का पीडीएफ है, सभी को आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और विज्ञान विषय के पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं? विकल्प A है मंगल, विकल्प B है शनि, विकल्प C है शुक्र, विकल्प D है बृहस्पति। राइट आंसर शुक्र सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, प्लास किस वर्ग का उत्तोलक है? तो प्लास जो है प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। अगला है प्रश्न संख्या 3, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर इसका बताना है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो जो है विटामिन सी अर्थात जो खट्टा चीज़ें हैं, अगर उसको ना खाया जाए तो जो है ये हो जाता है स्कर्वी रोग। ठीक है, स्कर्वी रोग जो है बेरी बेरी रोग भी कहते हैं। ठीक है, बेरी बेरी रोग। अगला है प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन धातु है? इसमें बताना है धातु कौन सा है। विकल्प A है N, विकल्प B है O, विकल्प सा है S और विकल्प द है Na। तो Na का मतलब होता है सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि धातु कौन सा है। तो धातु जो है राइट आंसर सोडियम हो जाएगा अर्थात Na। प्रश्न संख्या 5 है, 1 जूल होता है। विकल्प A है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, विकल्प B है 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर, विकल्प सा है 1 न्यूटन अपान 1 मीटर, विकल्प द है 1 मीटर गुणे सेकंड। तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। अगला है प्रश्न संख्या 6, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। विकल्प A है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विकल्प B है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, विकल्प सा है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, विकल्प द है ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। राइट आंसर जो है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बनाया जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी प्रकाश देती है, उसी से जो है विद्युत जो है बना दिया जाता है सोलर पैनल के माध्यम से। प्रश्न संख्या 7 है, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विकल्प A है विटामिन ए, विकल्प B है विटामिन बी, विकल्प सा है विटामिन सी, विकल्प द है विटामिन डी। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा विटामिन बी। अगला है प्रश्न संख्या 8, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। विकल्प A आलू में, विकल्प B शकरकंद में, विकल्प सा अदरक में, विकल्प द गन्ना में। तो राइट आंसर शकरकंद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, चंद्र ग्रहण की घटना होती है। विकल्प A है अमावस्या के दिन, विकल्प B है पूर्णिमा के दिन, विकल्प सा है अमावस्या की रात, विकल्प द है कभी भी। तो राइट आंसर पूर्णिमा के दिन। प्रश्न संख्या 10 है, डीपीटी के टीके से बचाव होता है। विकल्प A है डिप्थीरिया का, विकल्प B है काली खांसी का, विकल्प सा है टिटनेस का, विकल्प द है उपरोक्त तीनों का। तो राइट आंसर तीनों का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, CaSO4 में Ca की संयोजकता है। विकल्प A है +1, विकल्प B है +2, विकल्प सा है -2, विकल्प द है
-1। तो राइट आंसर इसका ब सही है +2। प्रश्न संख्या 12 है, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। विकल्प A है रोगाणु प्रतिरोधक में, विकल्प B है कीड़े मकोड़े में, विकल्प C है इल्लियों में, विकल्प D है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर A सही हो जाएगा, रोगाणु प्रतिरोध में। प्रश्न संख्या 13 है, खरीफ की फसल है। विकल्प A है गेहूँ, विकल्प B है मटर, विकल्प C है चना, विकल्प D है धान। राइट आंसर द सही हो जाएगा, धान। प्रश्न संख्या 14 है, इनमें से कौन सा सूचक इंडिकेटर नहीं है। विकल्प A है लाल लिटमस, विकल्प B है मिथाइल ऑरेंज, विकल्प C है फेनाफ्थलीन, विकल्प D है एंटासिड। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, एंटासिड। प्रश्न संख्या 15 है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। विकल्प A है गोबर से, विकल्प B है कूड़ा कचरा से, विकल्प C है अ ब दोनों से, विकल्प D है इनमें से कोई नहीं। तो दोनों से बनाया जाता है, ठीक है। कंपोस्ट खाद गोबर से भी जो है बनता है, कूड़ा कचरा से भी। प्रश्न संख्या 16 है, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। विकल्प A है अतिशीघ्र गति से, विकल्प B है धीमी गति से, विकल्प C है बढ़ते ही नहीं है, विकल्प D है इनमें से सभी। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, अतिशीघ्र गति से। प्रश्न संख्या 17 है, जूल मात्रक है। विकल्प A है कार्य का, विकल्प B है ऊर्जा का, विकल्प C है कार्य और ऊर्जा दोनों का, विकल्प D है शक्ति का। तो राइट आंसर कार्य एवं जूल दोनों का। प्रश्न संख्या 18 है, रबी की फसल है। विकल्प A है मक्का, विकल्प B है ज्वार, विकल्प C है बाजरा, विकल्प D है चना। तो राइट आंसर जो है रबी की फसल चना है। चना को साथियों सर्दियों में बोया जाता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। और यहाँ पर मक्का ज्वार बाजरा जो है ये सभी खरीफ की फसलें हैं। प्रश्न संख्या 19 है, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। विकल्प है गतिज ऊर्जा, विकल्प B है स्थितिज ऊर्जा, विकल्प C है यांत्रिक ऊर्जा, विकल्प D है विद्युत ऊर्जा। तो राइट आंसर जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। और अगर गतिज ऊर्जा की फार्मूला की बात करें तो जानते ही हैं, ये हो जाता है 1/2 mv²। इम्पॉर्टेंट है इसलिए लिखा रहा हूँ, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 20, यांत्रिक लाभ होता है। विकल्प A है W×F, विकल्प B है W/F, विकल्प C है W+F, विकल्प D है W-F। तो राइट आंसर जो है W/F हो जाएगा। और यहाँ पर जो W लिखा गया साथियों, W का मतलब होता है वेट अर्थात भार, और F बराबर होता है फोर्स अर्थात बल, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 21, सरल मशीन है। विकल्प A है मोटरसाइकिल, विकल्प B है सिलाई मशीन, विकल्प C है घिरनी, विकल्प D है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर जो सरल मशीन है वह घिरनी है, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 22, वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है। विकल्प A है कम, विकल्प B है अधिक, विकल्प C है नहीं, विकल्प D है समान रूप से। तो राइट आंसर जो है वृक्षारोपण से जो भूमि की कटाव होती है वह कम हो जाती है। प्रश्न संख्या 23 है, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। विकल्प A है 60 से 80%, विकल्प B है 50% से 60%, विकल्प C है 60% से कम, विकल्प D है 60% से अधिक। तो राइट आंसर जो है 60 से 80% हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है बलुई दोमट मिट्टी की क्या होती है, प्रधानता होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। 60 से 80%।
और अगला है प्रश्न संख्या 24। पूछा गया है कि हैरो खेत से निकालने के काम आता है। विकल्प है खरपतवार, विकल्प है मिट्टी, विकल्प सा है पानी, विकल्प है उपरोक्त सभी। तो खरपतवार जो है निकालता है हैरो। अगला है प्रश्न संख्या 25। डिबलर से बुआई नहीं होती है। विकल्प है गेहूं की, विकल्प है चने की, विकल्प सा है धान की, विकल्प है बाजरे की। तो धान की जो है बुआई जो है ये डिबलर से नहीं होती है। अगला है प्रश्न संख्या 26। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। विकल्प है प्लावन या प्रवाह विधि, विकल्प है कूड़ विधि, विकल्प सा है क्यारी विधि, विकल्प है छिड़काव विधि। तो राइट आंसर जो है अपलावन या प्रवाह विधि आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है। एमकेएस पद्धति का मात्रक है। विकल्प है न्यूटन, विकल्प है मीटर, विकल्प सा है जूल, विकल्प है न्यूटन मीटर। तो राइट आंसर जो है जूल हो जाएगा। ठीक है, एमकेएस मात्रक कार्य का जूल होता है। कार्य है, विकल्प है सदिश राशि है, विकल्प है अदिश राशि है, विकल्प सा है न्यून राशि है, विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बात सही हो जाएगा, अदिश राशि है। प्रश्न संख्या 29 है। ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है। विकल्प है किलोग्राम, विकल्प ब है केल्विन, विकल्प सा है जूल, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा जूल। अगला है प्रश्न संख्या 30। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। विकल्प है 3, विकल्प है 2, विकल्प सा है 4, विकल्प द है 6। तो राइट आंसर ब सही है 2 प्रकार की। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है तो 2 होती है, स्थिति, ठीक है, स्थितिज और गतिज। प्रश्न संख्या 31 है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। विकल्प अ है चिमनी, विकल्प है सूर्य, विकल्प सा है लालटेन, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है सूर्य हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है सूर्य होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 है। नियमित खाद के प्रयोग से होता है। विकल्प है उपज में की वृद्धि, विकल्प है मिट्टी की वृद्धि, विकल्प सा है पानी की वृद्धि, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर उपज की वृद्धि। प्रश्न संख्या 33 है। चिमटा उदाहरण है। ठीक है, चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है पूछा गया है कि विकल्प है प्रथम प्रकार का उत्तोलक, विकल्प है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का, विकल्प सा है तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, विकल्प है एक मशीन का। तो राइट आंसर जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है चिमटा। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 34। पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। विकल्प है ज्वार भाटा की ऊर्जा, विकल्प है प्राकृतिक गैस, विकल्प सा है कोयला, विकल्प दा है पेट्रोलियम। तो राइट आंसर इसका ज्वार भाटा की ऊर्जा। प्रश्न संख्या 35 है। पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। विकल्प है कोयले की ऊर्जा, विकल्प है सौर ऊर्जा, विकल्प सा है पवन ऊर्जा, विकल्प है बहते हुए पानी की ऊर्जा। तो पुनः जो है इसको कोयले को एक बार जला दिएगा, दोबारा जो है इससे ऊर्जा नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो आ जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। विकल्प है सोलर कुकर द्वारा, विकल्प है सौर ऊर्जा उष्मक द्वारा, विकल्प सा है सौर भट्ठी द्वारा, विकल्प है सौर सेल द्वारा। तो राइट आंसर जो है सौर सेल सही हो जाएगा। तो द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है। जल में घुलनशील है। विकल्प अ है विटामिन ए, विकल्प है विटामिन के, विकल्प सा है विटामिन सी, विकल्प है विटामिन डी। तो राइट आंसर जो है विटामिन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या
38 है, दांत की मजबूती के लिए आवश्यक है। विकल्प अ है फास्फोरस, विकल्प ब है कैल्शियम, विकल्प स है कैल्शियम तथा फास्फोरस, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प अ ब दोनों, कैल्शियम तथा फास्फोरस। प्रश्न संख्या 39 है, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। विकल्प अ है रसायनों द्वारा, विकल्प ब है हिमनीकरण द्वारा, विकल्प स है पाश्चुरीकरण द्वारा, विकल्प द है किण्वन द्वारा। तो राइट आंसर इसका पाश्चुरीकरण द्वारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सफलता की खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। ठीक है, जो भी मेहनत करेगा साथी, वो जो है पक्का सफल होगा। बस अपनी मेहनत को जारी रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी साथियों। ठीक है, इतनी लंबी वीडियो को अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो पक्का जो है आप सब अच्छा नंबर से पास होने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा और प्रयास करिएगा कि 1-2 बार जो है रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे साथियों। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देख करके मैंने सोचा क्यों ना बना दिया जाए आप सभी के लिए वीडियो, नहीं तो मैंने पीछे जो है वीडियो नहीं बनाया था इससे पहले। तो आइए प्रश्न संख्या 41 पर बढ़ते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उनके परमाणु में उपस्थित, विकल्प है न्यूट्रॉनों की संख्या के, विकल्प है प्रोटॉनों की संख्या के, विकल्प है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के, विकल्प है प्रोटॉनों प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो राइट आंसर प्रोटॉनों की संख्या के बा जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, निम्न में सरल मशीन है, विकल्प है पहिए, विकल्प है घिरनी, विकल्प सा है पेंच, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 42 है, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, विकल्प है प्रथम, विकल्प है द्वितीय, विकल्प सा है तृतीय और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर तृतीय सही हो जाएगा, सीढ़ी तृतीय श्रेणी में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है, विकल्प है टाइलिन, विकल्प है म्यूसिन, विकल्प सा है पेप्सिन, विकल्प द है ट्रिप्सिन। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, पेप्सिन। प्रश्न संख्या 45 है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है, विकल्प है पैराथार्मोन, विकल्प है गैस्ट्रिन, विकल्प सा है इंसुलिन, विकल्प द है कीटो जैविक। तो राइट आंसर इसका सा सही हो जाएगा, इंसुलिन। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 46 है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है, विकल्प है पैराथार्मोन, विकल्प है डाइबैक्टोजेनिक, विकल्प सा है रेनिन, विकल्प द है पेप्सिन। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा, पैराथार्मोन। अगला देखेंगे, अगला साथियों प्रश्न संख्या है 47 और इसमें पूछा गया है, बताइएगा आप सभी ये भी देखते चलिएगा कि क्वेश्चन जो है हमारे उत्तर देने से पहले आप कितना सही कर पा रहे हो, क्या आप जो बता रहे हो सही हो रहा है। ठीक है, ये सभी जो है ध्यान देते चलिएगा। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, विकल्प है दूध का फटना, विकल्प है मोम का पिघलना, विकल्प सा है मोमबत्ती का जलना, विकल्प द है सब्जी का पकना। तो राइट आंसर जो है मोम का पिघलना सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, विकल्प अ है कोयलों को पीसकर पाउडर बनाना, विकल्प ब है कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, विकल्प सा है कागज का जलना, विकल्प द है कांच की बोतल का टूटना। तो राइट आंसर कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न संख्या 49 है, ज्वालामुखी का फूटना है, विकल्प है मंद परिवर्तन,
विकल्प ब है अनुकूलन परिवर्तन, विकल्प स है प्रत्यावर्तित परिवर्तन, विकल्प द है अनियमित परिवर्तन। तो राइट आंसर जो है द सही हो जाएगा, अनियमित परिवर्तन। प्रश्न संख्या 50 है, परमाणु के नाभिक में स्थित होती है। विकल्प है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, विकल्प ब है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, विकल्प स है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, विकल्प द है इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रश्न संख्या 51 है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। विकल्प है 2-6, विकल्प ब है 2-7, विकल्प स है 2-8, विकल्प द है 2-8-2। तो राइट आंसर जो है 2 और 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जानते ही हैं साथियों 2 8 ठीक, 18 18 32 होता है, ठीक। तो ये जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 52, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर या सतीश धवन। तो राइट आंसर जो है राकेश शर्मा। अगला है प्रश्न संख्या 53, पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। अगला है प्रश्न संख्या 54, बल का एसआई मात्रक है। विकल्प है जूल, विकल्प है न्यूटन, विकल्प सा है अर्ग, विकल्प द है मीटर। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, न्यूटन। अगला है प्रश्न संख्या 55, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया, विकल्प है सेंट्रोसोम, विकल्प सा है केंद्रक, विकल्प द है कोशिका द्रव्य। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, सेंट्रोसोम। अगला है प्रश्न संख्या 56, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। विकल्प है Na CO3, विकल्प है CaOH टेकन ट्वाइस, विकल्प सा है CaCO3, विकल्प द है CaO। तो राइट आंसर CaCO3, इसको चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, ठीक है। Na2CO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है बोलते हैं CaOH टेकन ट्वाइस को, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। और CaO को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 57, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। विकल्प आ है CO2, विकल्प ब है O2, विकल्प सा है NH3, विकल्प द है N2। तो राइट आंसर ब सही है, O2, ठीक है। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। आगे अगला है प्रश्न संख्या 58, एक तत्व के समस्थानिक में होता है। विकल्प है परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, विकल्प ब है परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, विकल्प सा है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न, विकल्प द है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो राइट आंसर यहाँ पर अ सही हो जाएगा, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 59, चंद्रमा क्या है, ठीक है। पूछा गया है कि चंद्रमा क्या है। तो विकल्प आ है देवता, विकल्प ब है तारा, विकल्प सा है उपग्रह और विकल्प द है ग्रह, ठीक है। तो राइट आंसर जो है उपग्रह हो जाएगा, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 60, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, विकल्प है जलीय विलयन में H3O हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, विकल्प है जलीय विलयन में OH- हाइड्रॉक्सिल
आयन देते हैं। विकल्प सा है जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। विकल्प है जलीय विलयन में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। तो राइट आंसर जलीय विलयन में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 61, प्रबल क्षार है। ठीक है, विकल्प है NH4OH, विकल्प है CaOH टेकन ट्वाइस, विकल्प सा है NaOH, विकल्प है MgOH। तो राइट आंसर इसका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है प्रश्न संख्या 62, नासा का मुख्यालय स्थित है। विकल्प है आंध्र प्रदेश, विकल्प है बेंगलुरु, विकल्प सा है यूरोपीय संघ, विकल्प है वाशिंगटन। तो राइट आंसर इसका वाशिंगटन हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 63, यांत्रिक कोशिकाओं की विशेषता नहीं है। विकल्प है ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, विकल्प है इनमें केंद्रक नहीं होती है, विकल्प सा है इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, विकल्प है इनका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, इनमें केंद्रक नहीं होता है। प्रश्न संख्या 64 है, दिन रात होता है। विकल्प है रासायनिक परिवर्तन, विकल्प है प्राकृतिक परिवर्तन, विकल्प सा है नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन, विकल्प है नियमित परिवर्तन। तो राइट आंसर इसका नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 65 है, पित्त रस बनता है। ठीक है, कहाँ पर बनता है वही बताना है साथियों। आ विकल्प में दिए गए आमाशय में, विकल्प ब में दिए गए ग्राणी में, विकल्प सा है छोटी आंत में, विकल्प है यकृत में। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, यकृत में। अगला प्रश्न संख्या 66 है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। विकल्प आ है सरौता, विकल्प बा है कैंची, विकल्प सा है बोझ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, विकल्प द है चिमटा। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, चिमटा। प्रश्न संख्या 67 है, सुनामी का संबंध है। विकल्प है प्रसिद्ध, विकल्प ब है शरारती, विकल्प सा है जलमग्न लहर, विकल्प द है पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो 67 का द जो है राइट आंसर हो जाएगा, पानी के अंदर उत्पन्न लहर। प्रश्न संख्या 68 है, बादल फटने का अर्थ है। विकल्प है अचानक भारी वर्षा होना, विकल्प ब है ओले पड़ना, विकल्प सा है बर्फ का पिघलना, विकल्प द है हल्की बौछारें आना। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, अचानक भारी होना। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 69 है, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। विकल्प आ भूकंप, विकल्प ब कंपन, विकल्प सा ज्वालामुखी, विकल्प द कुछ नहीं। तो राइट आंसर भूकंप हो जाएगा, क्योंकि एकाएक जब जमीनें हिलती हैं तो भूकंप के कारण ही तो हिलती हैं। ठीक है, अगला दिए गए है प्रश्न संख्या 70, चक्रवात का आकार होता है। विकल्प है चौकोर, विकल्प है त्रिभुज, विकल्प सा है अंडाकार, विकल्प द है आयताकार। तो राइट आंसर अंडाकार हो जाएगा। ठीक है, चक्रवात जो होता है अंडाकार होता है। कितना क्वेश्चन सही हुए साथियों कमेंट में बताइएगा, और आप किस ज़िले से देख रहे हैं इसको भी जो है आप कमेंट में बताइएगा कि इस ज़िले से हैं और मेरा 70 में से इतना क्वेश्चन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 71 है, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। विकल्प है पृथ्वी, विकल्प है मार्स, विकल्प सा है नेपच्यून और विकल्प है प्लूटो। तो राइट आंसर जो है प्लूटो को हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर द सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 72, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग होता है। विकल्प है टाइफाइड, विकल्प ब है एंथ्रेक्स, विकल्प सा है रेबीज, विकल्प द है पील पाँव। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, एंथ्रेक्स। अगला है प्रश्न संख्या 73, रसांकुर संरचना पाई जाती है। विकल्प अ है क्षुद्रांत में, विकल्प ब है यकृत में, विकल्प सा है लाल ग्रंथि में, विकल्प द है हृदय में।
राइट आंसर अ सही है, क्षुद्रांत में। प्रश्न संख्या 74 है, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुए? विकल्प अ है सन 2002 ईस्वी में, विकल्प ब है सन 2003 ईस्वी में, विकल्प स है सन 2004 ईस्वी में, विकल्प द है सन 2005 ईस्वी में। राइट आंसर द सही है, सन 2005 ईस्वी में। अगला है प्रश्न संख्या 75, जनसंख्या विस्फोट का कारण है? विकल्प अ है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, विकल्प ब है नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, विकल्प स है अनियंत्रित जन्म दर, विकल्प द है अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। प्रश्न संख्या 76 है, सुनामी निर्माण होता है? विकल्प है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, विकल्प ब है चट्टानों के टूटने से, विकल्प स है वैश्विक ऊष्मा से, विकल्प द है पृथ्वी के नीचे खिंचाव की हलचल से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। ठीक है, जब पृथ्वी होती है, वो प्लेटें जो है आपस में जब टकराती हैं तो वहीं पर जो है क्या बन जाता है, पर्वत बन जाता है। और भूकंप भी जब एक दूसरे से टक्कर होती है या खिसक जाती है तो जो है भूकंप आ जाता है, हिलने लगती है। अगला है प्रश्न संख्या 77, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होता है वे कहलाते हैं? हाइड्रॉक्सिड, ऑक्सी अम्ल, थायो अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो राइट आंसर अ सही है, हाइड्रॉक्सिड अम्ल। अगला है साथियों प्रश्न संख्या 78, प्रश्न संख्या 78 है, जिन लवणों के जलीय विलयन की एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं? सामान्य लवण, बेसिक लवण, अम्लीय लवण या द्विलवण। राइट आंसर अ सही है, सामान्य लवण। ठीक है साथियों, अंतिम कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं साथियों। ठीक है, थकान महसूस हो रही होगी आप सभी को, लेकिन यही वो समय है जब आप डट करके मुकाबला करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होती है, जीत और हार जानते ही हैं, अपनी सोच पर निर्भर होती है। अगर मान लिया जाए तो हार हो जाती है और ठान लिया जाए तो जीत होती है। हमने तो ठान ही लिया है साथियों, पूरा कंप्लीट करके ही रुकना है। तो एक ही वीडियो में बस 10-15 मिनट और रुकिएगा, पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। तो चलिए अगला जो है प्रश्न लेते हैं। और साथियों आप सभी को बताना चाहेंगे 5000 परिवार जैसे ही हमारा पूरा होगा तो आप सभी को पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुप में। आइए स्टार्ट करते हैं, एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 79 है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है? विकल्प अ है 1, विकल्प ब है 3, विकल्प स है 2, विकल्प द है 4। तो राइट आंसर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है? विकल्प A है धुआं, विकल्प ब है ऑक्सीजन, विकल्प स है बम विस्फोट, विकल्प द है वहित मल। राइट आंसर द सही है, वहित मल। अगला है प्रश्न संख्या 81, वायु प्रदूषण के कारण है? विकल्प A है कूड़े का जलना, विकल्प ब है आग का लगना, विकल्प स है मोटर वाहनों का धुआं, विकल्प द है ये सभी। तो वायु प्रदूषण तो सभी करेगा, तो द जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, उत्तोलन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये साथियों, मान करके चलिए। एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा और लगभग 3 क्वेश्चन आपको 3 नंबर का जो है आपको देखने में 100% मिलने वाला है आपको, नहीं तो देख लीजिएगा एग्जाम में जाइएगा तो। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, विकल्प आ दिए गए हैं, बोतल खोलने वाला यंत्र, विकल्प ब है पंजेदार हथौड़ी, विकल्प स है कैंची, विकल्प द है ब्रेड काटने का चाकू। तो राइट आंसर बोतल खोलने वाला यंत्र जो है द्वितीय श्रेणी में आता है। अगला है प्रश्न संख्या 83, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणुभार पर, तुल्यांकी भार पर।
तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा आयनन की मात्रा पर। प्रश्न संख्या 84 है, प्रबल अम्ल क्षार वह है। विकल्प है जो जल में अस्थायी हो। विकल्प है जिसका अणुभार अधिक हो। विकल्प सा है जो जल में अधिक आयनित हो। विकल्प द है जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा जो जल में अधिक आयनित हो। प्रश्न संख्या 85 है, उदासीनीकरण क्रिया में विकल्प है अम्ल बनाता है। विकल्प है क्षारक बनाता है। विकल्प सा है क्षार बनाता है। विकल्प द है लवण व जल बनाता है। तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा, लवण व जल बनाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 86 है, घड़ी को चाबी देने वाले संग्रहण करते हैं। विकल्प आ है गतिज ऊर्जा। विकल्प है गुरुत्वीय ऊर्जा। विकल्प सा है स्थितिज ऊर्जा। विकल्प द है सामान्य ऊर्जा। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला दिए गए है प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 में पूछा गया है कि एलिसा का परीक्षण किया जाता है। विकल्प आ है कैंसर में। विकल्प आ है क्षय में। विकल्प सा है एड्स में। विकल्प द है टाइफाइड में। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा एड्स में एलिसा परीक्षण किया जाता है। प्रश्न संख्या 88 है, नाइट्रोजन अणु में होता है। विकल्प आ है त्रिक आयनिक बंध। विकल्प आ है एकल सहसंयोजी बंध। विकल्प सा है द्विक सहसंयोजी बंध। विकल्प द है त्रिक सहसंयोजी बंध। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा त्रिक सहसंयोजी बंध। प्रश्न संख्या 89 है, तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। विकल्प है 18। विकल्प है 58। विकल्प सा है 40। विकल्प द है 25। तो राइट आंसर जो है 10 सही हो जाएगा 25। प्रश्न संख्या 90 है, दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है। विकल्प है फेफड़ा। विकल्प है हृदय। विकल्प सा है त्वचा। विकल्प द है यकृत। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवाकृत आपदा नहीं है। विकल्प आ है अग्निकुंड अग्निकांड। विकल्प है बम विस्फोट। विकल्प सा है रेल दुर्घटना। विकल्प द है भूकंप। तो राइट आंसर 10 सही हो जाएगा भूकंप। प्रश्न संख्या 92 है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। विकल्प है दूध से दही बनाना। विकल्प ब है गन्ना के रस से सिरका बनाना। विकल्प सा है बल्ब का जलना। विकल्प द है कागज का जलना। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा बल्ब का जलना। प्रश्न संख्या 93 है, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। विकल्प है सल्फ्यूरिक अम्ल। विकल्प है एस्टिक अम्ल। विकल्प सा है नाइट्रिक अम्ल। विकल्प द है साइट्रिक अम्ल। तो राइट आंसर 10 सही हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। प्रश्न संख्या 94 है, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। विकल्प है फल। विकल्प है सब्जी। विकल्प सा है सूर्य की रोशनी। विकल्प द है दूध है। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा सूर्य की रोशनी में विटामिन डी मिलता है। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 95 और पूछा गया है कि सरौता में आलम्ब होता है। विकल्प है किनारे पर। विकल्प है बीच में। विकल्प सा है किनारे तथा बीच में। विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो किनारे पर जो है आलम्ब होता है। ठीक है सरौता में। अगला है प्रश्न संख्या 96, वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार है। विकल्प है हैंडपंप। विकल्प है चाकू। विकल्प है ट्रॉली। विकल्प है फावड़ा। तो राइट आंसर जो है ट्रॉली हो जाएगी। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 97, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विकल्प है डायनमो। विकल्प है सोलर सेल। विकल्प सा है विद्युत मोटर। विकल्प है सितार। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ही जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कोई भी काम करवा लीजिए ठीक है मोटर से, विद्युत ऊर्जा से। प्रश्न संख्या 98 है,
अम्ल वे पदार्थ हैं जो विकल्प A है जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ब है जलीय विलयन में हाइड्रोनिक आयन H3O प्लस बनाते हैं। विकल्प स है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस देते हैं। विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर बताना कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विकल्प A है रेटिनॉल, विकल्प B है स्कर्विकम, विकल्प C है थायोमिन, विकल्प D है टोकोफिरॉल। तो राइट आंसर इसका स्कर्विक एसिड हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है। द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक है कैंची, हैंडपंप, सरौता, चिमटा। तो सरौता जो है द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है, आप सभी जो है वीडियो को साथियों शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और आप कहाँ से हैं, कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं इस वीडियो में देखे हुए क्वेश्चन को, कितने में से कितना सही हुआ बताइएगा आप सभी। मिलते हैं अगला जो है हम लोग सोशल साइंस लेकर के विषय। ठीक है।